अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज हम लोग हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 मुस्लिम्स इन साउथ एशिया 2। फर्स्ट वन इज़ खलीजी डायनेस्टी। द खलीजी बिलोंग टू द तुर्किश रेस। दे माइग्रेटेड सेटल्ड इन अफ़गानिस्तान। जो खलीजी थे वो असल में तुर्की नस्ल से बिलोंग करते हैं। उनका ताल्लुक़ तुर्कों से है, लेकिन उन्होंने ना अफ़गानिस्तान हिजरत कर ली और फिर वहाँ सेटल हो गए। द एरिया वेयर दे सेटल वर नेम खलीज एंड विद द रेफरेंस दे वर कॉल्ड खलीजी। और जिस एरिया में वो लोग आकर रहे थे उस जगह का नाम था खलीज, तो इस वजह से उनका नाम भी खलीजी हो गया। दैन सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। अब जो सबसे पहले आए थे मुग़ल सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे। जलालुद्दीन डिक्लेयर्ड हिज ओवरलोडिंग रूलिंग आफ्टर द डेथ ऑफ कायकबाद। कायकबाद के मरने के बाद जलालुद्दीन ने ऐलान किया कि अब वो हुक्मरान है। इन दिस वे द मोनोपोली ऑफ तुर्क्स एंडेड एंड गवर्नमेंट पोस्ट वर ओपन फॉर देयर अदर कम्युनिटीज़। अब जो तुर्कियों के अंदर जो एक बंदे की सारी हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई और हुकूमत की जो सारी पोस्ट थी वो सबके लिए खुल गई। ही वॉज नॉट मैन हु रूल्ड बाय फोर्स बट बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसा नहीं है कि उसने जो हुकूमत शुरू की थी वो दबाव में आके या रोब में आके शुरू की थी, बल्कि सारे जितनी भी उस टाइम पे वहाँ की कम्युनिटीज़ थी उन्होंने अपना म्यूचुअल फ़ैसला दिया और सबकी रजामंदी के साथ वो हेड बन गया, रूलर बन गया। ही एस्टेब्लिश फ्रेंडली कल्चर। उसने बड़ा दोस्ताना ताल्लुक़ कायम किया। ही वॉज काइंड हार्टेड एंड गुड मॉरल पर्सन। उसका वो बहुत रहमदिल था और उसकी इखलाकियात बहुत अच्छी थी। ही एस्टेब्लिश खिलजी एम्पायर ऑन साउंड फुटिंग। और उसने जो खिलजों की बुनियाद रखी वो बहुत अच्छे और सादा हकाइक पे रखी। जलालुद्दीन खिलजी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ टू खिलजी एंड बलबन फैमिलीज़ हु रूल्ड फॉर नियरली 30 ईयर्स। जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने खिलजियों और बलबन के ख़ानदानों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मुहैया की, जिन्होंने आगे जाके 30 साल तक हुकूमत की। दैन मलिक चाजूज़ रिबेलियन। अब मलिक चाजू एक बंदा था, आगे देखते हैं वो कौन था। उसने क्या की, बगावत की, यानी खिलाफ हो गया। 2 years after the succession of Jalaluddin Firoz Khilji, Malik Chaju, the governor of Mangpur, declared his independence. अब जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो था वो हुकूमत कर रहा था, उसके हुकूमत करने के 2 साल बाद मलिक चाजू, जो कि मांगपुर तुर्क का एक इलाका है, वहाँ का गवर्नर था, उसने क्या कहा कि वो अलग हो गया तुर्कियों से। ही वॉज ड्रीमिंग टू कैप्चर दिल्ली। और वो दिल्ली को पर कब्ज़ा करना चाह रहा था। He also got the assistance of governor of Awadh named Malik Qaim Khan and both marched towards Delhi. अच्छा, अब हुआ क्या कि उस जो ये था मलिक चाजू था, इसको अवाध नाम में, अवाध एक जगह है, उसका गवर्नर था जिसका नाम था मलिक कायम खान। उसके साथ इसकी दोस्ती हो गई चाजू की, और चाजू और जो मलिक कायम खान है, इन दोनों ने दिल्ली की तरफ हमले के लिए कदम उठाए। ऑल दी फोर्सेस अपोज टू खिलजी। अब ये दोनों की दोनों जो ताकतें थी ये खिलजी के ख़िलाफ़ थी। इंक्लूडिंग सम हिंदू राजास जॉइंट हिम। इसके अलावा उन कुछ जो बादशाह थे हिंदू, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। जलालुद्दीन सेंट हिज सन टू फेस मलिक चाजू हु डिफीटेड हिम नियर बदायूं एंड अरेस्टेड मलिक चाजू अलॉन्ग विद ऑल हिज कंपेनियन एंड प्रेजेंटेड बिफोर द सुल्तान हु फॉरगेव हिम। अब जलालुद्दीन ने क्या किया, अपने बेटे को वहाँ भेजा कि वो मलिक चाजू का क्या करे, सामना करे। और फिर उसने क्या किया, बदायूं का एक जगह है जहाँ पे उसने उसके साथ लड़ाई की, उसके बेटे ने, जलालुद्दीन के बेटे ने। और उसको शिकस्त देने के बाद मलिक चाजू को वो गिरफ़्तार करके और उसके सारे साथियों को गिरफ़्तार करके वो सुल्तान के सामने ले आया, लेकिन सुल्तान ने उसे माफ़ कर दिया। देन एडवेंचर अगेंस्ट राजपूत। अब राजपूतों ने भी कुछ नया काम किया था। अब वो क्या किया था, ड्यू टू काइंडनेस ऑफ जलालुद्दीन द राजपूत टर्न्ड अगेंस्ट हिम। अब जो जलालुद्दीन की वो रहम दिली थी, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया राजपूतों ने, और वो उसके ख़िलाफ़ हो गए। हिंदू राजास ऑफ मालवा, रतनमोड़ एंड अजीन ऑल्सो गोट करेज टू बिकम अपोनेंट्स एंड रेस्ड रिबेलियन अगेंस्ट सुल्तान जलालुद्दीन। अब हिंदू के कुछ राजा थे, जैसे मलवा एक जगह है, रतनबोर, अजीन, इन सब के जो राजा थे, इन सब ने हिम्मत दिखाई और वो सब के सब क्या हो गए, अलग हो गए, और उन्होंने सब ने बगावत कर ली सुल्तान जलालुद्दीन के ख़िलाफ़। Sultan Lead himself led in 1290 the expedition to रतनबोर। अब सुल्तान ने खुद से एक फ़ौज तैयार की और ख़ुद इसकी सदारत करते हुए वो रतनबोर के मुकाम पे चला गया और उनके साथ जंग करने के लिए। When the राजा resisted, सुल्तान रिटर्न बैक। जब राजा ने बहुत ज़्यादा, राजा जितने
उन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत दिखाई तो सुल्तान वापस चला गया। सुल्तान हैड टू रिमेन बिजी इन फ्यू अदर एडवेंचर्स, और उस टाइम में उसे बाकी कामों में मसरूफ़ रहना पड़ा। Then Mongol attacks. Mongols attacked Hindustan severely and both armies fought until the Mongols were defeated badly. A large number of Mongols embraced Islam. अब मंगोलों ने भी हिंदुस्तान पर हमला किया और बहुत बुरी तरह से किया, लेकिन उनको शिकस्त हो गई और मंगोल के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। फिर उसके बाद है एडवेंचर्स ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन वॉज अ नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अब जो अलाउद्दीन था वो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था, यानी जो उसकी बेटी का शौहर था। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मालवा, सुल्तान मेड अलाउद्दीन द गवर्नर ऑफ अवाध। मालवा को हासिल करने के बाद जब उसको फतह मिल गई तो सुल्तान ने अलाउद्दीन को अवाध का गवर्नर बना दिया। अलाउद्दीन भी सेड द फोर्ट इन 1924। द चीफ ऑफ दिवेगरी रिक्वेस्टेड फॉर रिकन्सिलिएशन। अब वो उसने वहाँ का जो फोर्ट था, महल था, उसने वहाँ 1924 में उसके ऊपर 2094 में उसको ऊपर कब्ज़ा कर लिया और दिवारगी का जो गवर्नर था उससे मदद मांगी, रिकन्सिलिएशन यानी कहते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अलाउद्दीन गोट मच रिचेस इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, पर्ल। दिस एडवेंचर ओपन द डोर of Deccan for Delhi Salatin. Meanwhile, some difference appeared between king and Alauddin. Alauddin came back to Khada with a lot of riches. अब जब उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसको वहाँ से बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, हीरे और पर्ल्स वगैरह मिले, और इसी दौरान उसकी दोस्ती हो गई तो उसके दक्कन एक इलाका है दिल्ली का, उसके साथ उनके इलाकों में भी अब उसने हमला करना शुरू कर दिया और कब्ज़ा करना शुरू किया। इस बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई अलाउद्दीन के साथ। अलाउद्दीन काड़ा वापस आ गया बहुत सारी जायदाद लेके। अलाउद्दीन मेट हिम इन प्राइवेट टू सेटल डिफरेंसेस विद हिज नेफ्यू। अलाउद्दीन प्लान्ड अ कंस्पिरेसी एंड किल्ड द किंग। अलाउद्दीन जो था उसने जलालुद्दीन था उसने बहुत कोशिश की कि वो उसके साथ पर्सनल में मिले और अलाउद्दीन के साथ मसले मसाइल हल कर ले, लेकिन अलाउद्दीन ने इन मसले मसाइल को हल करने के बजाय बादशाह को मार दिया और ख़ुद वो आगे सल्तनत पे बैठ गया। ये जो आगे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दौर है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज का आपका काम इतना ही था।